हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 को देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। माय नेम इज़ तुबा चौधरी एंड आई एम एन एक्सपर्ट इन बायोलॉजी सब्जेक्ट। आफ्टर दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज़ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस का जो मतलब होता है वो होता है शाखें। जिस तरह बायोलॉजी ख़ुद साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेसिफिकली या खुसूसी तौर पे लाइफ को स्टडी करते हैं, इसी तरह बायोलॉजी की भी आगे बहुत सारी ब्रांचेस मौजूद हैं जिसमें हम लाइफ से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ ज़िंदगी से होता है और हम उस टॉपिक से बाहर नहीं जाते, ना ही उस टॉपिक के अंदर कोई दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व होने देते हैं। तो यही एक बुनियादी मकसद होता है किसी भी सब्जेक्ट को उसकी ब्रांचेस में डिवाइड करने का, कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक की ही स्टडी करें, इससे बाहर ना जाएं। हमारे पास जो पहली ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म या स्ट्रक्चर और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हम किसके स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बायोलॉजी की ब्रांच है तो इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच आती है दैट इज़ हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। कलेक्टिवली इस ब्रांच के अंदर हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ करते हैं और टिश्यूज़ के बारे में जानते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। हम सबको पता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल जो है वो ज़िंदगी का एक बुनियादी यूनिट है। इस ब्रांच के अंदर हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर मौजूद आगे जो वेरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं यानी कि ऑर्गेनेलीज, उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर सेल डिवीजन के अंदर भी पढ़ते हैं, जो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या होता है सेल डिवीजन। हमारे पास नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस है। मॉर्फोलॉजी के अंदर जैसे कि हमने पहले पढ़ा, हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इस तरह हम फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी ऑफ फंक्शंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट्स की। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, एक जीन्स और दूसरा इनहेरिटेंस। अब जीन्स क्या होती है? जीन्स कोई भी स्पेसिफिक करेक्टर होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि उसका आई कलर, उसका हेयर कलर या उसकी स्किन टोन। और इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, यानी जीन्स का ट्रांसमिट होना फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जेनेटिक्स में हम दूसरी क्या चीज़ पढ़ते हैं? इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एक बिल्कुल ही न्यू इंडिविजुअल के अंदर। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है वो है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट पार्ट इज़ टेक्सा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट या क्लासिफिकेशन, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ नोमिया, जिसका मतलब होता है मेथड। तो टेक्सोनॉमी में इन शॉर्ट हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की गई है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और वो उसी क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, यानी उनकी नस्लें भी दुनिया में मौजूद नहीं हैं। तो फिर हम उनके बारे में स्टडी कैसे करते हैं? उनके फॉसिल्स के थ्रू हम उनके बारे में स्टडी करते हैं। और फॉसिल्स क्या होते हैं? उन जानवरों की बची कुची हड्डियाँ, और उन हड्डियों से ही पता लगाते हैं कि वो जानवर साइज़ में कैसे थे, स्ट्रक्चर क्या था और किस तरह का उनका हैबिटेट था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है
कि इसके अंदर एक तो एनवायरनमेंट की बात होगी और दूसरा ज़िंदगी की बात होगी। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करता है, या इन दोनों के दरमियान कैसा रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो का जो वर्ड है वो सोशल से निकला है। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी या माशरा। तो इस ब्रांच में हम ये देखते हैं कि किस तरह एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में रहते हैं और एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, जिसमें उनका आपस में एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी। इसमें हम लोग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं और अपना फूड उन्हीं से हासिल करते हैं और बदले में उनको भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ये आजकल एक बहुत लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, और इस पर बहुत काम हो रहा है। इस ब्रांच के अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो ह्यूमंस को फ़ायदा दें या इंसानों को फ़ायदा दें। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि हम यीस्ट का इस्तेमाल करके ब्रेड की बेकिंग करते हैं, जो बाद में इंसानों के खाने के काम आती है। और यीस्ट जो है वो बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ फंगस। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम। ये एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसके ज़रिए कोई भी एनिमल या ऑर्गेनिज्म इंटरनली अपनी प्रोटेक्शन करता है किसी भी जर्म्स के अगेंस्ट या किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है ब्रांच है वो है एंटोमोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर हम लोग इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और उनकी वैरायटीज़ को देखते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ उनकी एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच है वह है फार्मासोलॉजी। फार्मासोलॉजी के अंदर फार्मा का मतलब ही होता है ड्रग्स या मेडिकेशन, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो इस ब्रांच के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट ड्रग्स और मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और उनके क्या क्या असरात मरतब होते हैं एक इंसान के जिस्म के ऊपर उनको लेने के बाद या उन्हें इस्तेमाल करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like this video, share this video, and don't forget to comment on it. You can also buy our lecture series in just 50% off.